वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। पहली है इंडिया ऑब्वियसली और दूसरी है श्रीलंका। इंडियन इकोनॉमी इस वक्त आप जानते हो कि ठीक ठाक ग्रो करती इकोनॉमी है, लेकिन हमारे पास की कंट्रीज में लफड़े पे लफड़े हुए जा रहे हैं। पिछली बार म्यांमार में हुआ, अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है और इधर बगल में पाकिस्तान का अपना ही चल रहा है। और इसी बीच इंडिया के लिए भी ये बोला गया है कि इंडिया के हालात फ्यूचर में श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। शायद अभी ये सुनने में मजाक सा लगे, लेकिन आखिर ये कहा किसने है, क्यों कहा है, और क्या सच में इंडिया के हालात इतने बुरे होने के फ्यूचर में कोई भी चांसेस हैं जिन्हें आज हम इग्नोर कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर क्यों इंडिया इन सब मामलों में अपने आप आगे आ जाता है। कहीं कुछ भी लफड़ा हो, 2 दिन बाद सुनने के लिए मिलता है कि भैया फ्यूचर में इंडिया में भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली में इंडिया के लिए क्यों बोला जा रहा है, ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। तो श्रीलंका के हालात इस समय बहुत बुरे हो चुके हैं, इतने बुरे कि वहाँ पर 1 किलो चीनी 200 रुपए और दूध आधा लीटर लगभग 1000 रुपए का मिल रहा है। वहाँ बच्चों के एग्जाम कैंसिल करने पड़े हैं क्योंकि कंट्री के पास पैसा ही नहीं है कि बच्चों के एग्जाम करा सके। यानी ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, और इसीलिए काफी सारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी दी है कि ये कल इंडिया के साथ भी हो सकता है। क्यों? क्या मोदी जी की पॉलिसीज गड़बड़ है? क्या हम एज अ कंट्री गलत जा रहे हैं? नहीं, बताता हूं क्या बात है। श्रीलंका में सिर्फ एक ही फैमिली का रूल है। जी हाँ, पार्टी नहीं बोलूंगा, मैं उन्हें फैमिली ही बोलूंगा, जिनका नाम है राजापक्सा फैमिली। उनके प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ स्टाफ, पोर्ट्स मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अरे इवन प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका राजापक्सा फैमिली से आते हैं। मतलब जैसे फैमिली बिजनेस होता है ना, वैसे ही राजापक्सा फैमिली का एक बिजनेस है जिसे श्रीलंका बोलते हैं। मतलब ये एक तरफा कंट्री चला रहे हैं जिन्हें रोकने वाला आज कोई भी नहीं है। और इसीलिए कभी भी एक पर्टिकुलर फैमिली को हर पोजीशन किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट में नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर उनको पूछने वाला कोई नहीं होता और उनका जो मन करता है वो उस चीज को करने के लिए सक्षम होते हैं। और राजापक्सा फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इनकी बड़ी बड़ी बातें। ये सत्ता में आने के लिए मस्त बड़े बड़े वादे कर देते थे और 90% तक का पैसा वो जो बड़े बड़े वादे किए हैं उनको पूरा करने में लगा देते थे। लेकिन इसमें बुरा क्या है? वादे किए हैं, अच्छी बात है, उन्हें पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो वादे ऐसे थे जो सामने से तो मीठे दिखते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में श्रीलंका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले थे। जैसे 2019 में प्रेसिडेंट जो है वहां के, यानी गोटाबाया राजापक्सा, इन्होंने टैक्स कटिंग अनाउंस किया। इन्होंने बोला कि भैया वैट 15% जो देते हो आप वो मत दो, बस 8% ही ठीक है। इनकम टैक्स वो भी हमें ज्यादा नहीं चाहिए। सेल्स टैक्स अरे वो भी कम कर देते हैं। अरे भाई सब कुछ ही कम कर दोगे तो गवर्नमेंट पे पैसा कहां से आएगा? और वो फटका इनको कुछ टाइम बाद पड़ा जब जीडीपी 3.5% से गिर गई। करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट काफी बढ़ गया। यानी वहां के लोगों को जो खुशी मिली छोटे से समय के लिए कि उन्हें अब कम टैक्स देना है, उसकी कीमत ये रही कि इकोनॉमी गिरा दी गई। और इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं और पार्टीज हैं जो फ्री के लिए बहुत कुछ करते हैं। दिल्ली में रहता हूं मैं, अभी आप समझ जाओ। खैर फ्री से दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत हमें क्या हो सकती है वो बताता हूं। लेकिन उससे पहले उसकी बात करते हैं जो बॉल राजापक्सा फैमिली ने फेंकी और उसने श्रीलंका की पॉपुलेशन का सर फोड़ दिया। पिछले साल अप्रैल में इन्होंने अनाउंस किया कि ये लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स या कोई भी जो केमिकल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर पे, उन पे इन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वो कंट्री को दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बनाना चाहते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हो। सच बात असल में ये थी कि उनके पास फॉरेन रिजर्व कम होने लगा था, तो अपने दिमाग के हिसाब से उन्होंने उसे बचाने की सोची। लेकिन ये बॉल भी सीधा लगी इनकी खोपड़ी में। एग्रीकल्चर और टी श्रीलंकन इकोनॉमी में फ्यूल की तरह काम करता है, और इस डिसीजन से टी प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स, पेपर, सिनेमन, इनका प्रोडक्शन बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट हुआ। मतलब जिस रिजर्व को बचाने के लिए इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कराई, फिर उसी रिजर्व से फूड इंपोर्ट करना पड़ा। इसके अलावा इन बेचारों की किस्मत भी खराब थी कि इन्होंने चाइना से लोन लिया हुआ था और उसके मैक्सिमम पैसे की राजापक्सा फैमिली रात को मस्त बोतल पी गई। यानी जो पैसा सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए जाना था वो इनके पेट में चला गया। और उसी समय चाइना से निकल करके आया कोरोना वायरस, जिसने श्रीलंका में टूरिज्म को भी लगभग खत्म कर दिया। और आज अब इन सब गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज, फैमिली का करप्शन, मुफ्त की चीजों की वजह से आज श्रीलंका उस हालत में है कि मैक्सिमम लोग जो कैपेबल हैं वो कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हैं और काफी प्रोटेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट को हटाने के लिए। और यही बात कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने जस्ट हफ्ते भर पहले पीएम मोदी को भी बताई है कि इंडिया के अंदर भी
कुछ ऐसे नमूने हैं जो बिना चीजों को एनालाइज किए सिर्फ इलेक्शन के जोश में लोगों को वादा कर देते हैं कि ये भी फ्री दे देंगे, एक एक गर्लफ्रेंड भी दे देंगे, 1000 रुपया भी दे देंगे, जबकि स्टेट होता है काफी कर्जे में। जिस वजह से ये वार्निंग है कि अगर ऐसा ही रहा और स्टेट्स गवर्नमेंट जितना पैसा उन्हें मिल रहा है उससे ज्यादा देने लगी तो ये श्रीलंका के रास्ते पर ही चल पड़ेंगे। उनका फॉरेन रिजर्व कैसे खत्म हुआ? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा था। इसके बाद में पीएम मोदी को यह भी बताया गया कि अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जिनके अनाउंसमेंट्स और स्कीम्स आज के सिनेरियो के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली अनस्टेबल है। पास्ट में ऐसा हुआ है और फ्यूचर में भी जरूर होगा कि इन्हें फिर आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी मदद के लिए। ऑफिशियल्स के द्वारा कुछ स्टेट्स को भी पॉइंट आउट किया गया है जिसमें पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली भी शामिल है वैसे, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेट्स की लिस्ट दी गई है ये सही है? ये आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि चांसेस है कि जिन स्टेट्स की लिस्ट दी गई है वहां से भी कोई ना कोई इस वीडियो को देख ही रहा होगा। लेकिन इनका मेनली कहने का मतलब ये था कि स्टेट्स के पास खुद का बहुत सारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता है। जैसे इन स्टेट्स में कई को जीएसटी और सेंट्रल टैक्स का शेयर मिलता है। इसके अलावा अल्कोहल हो गया, वैट हो गया, प्रॉपर्टी और व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यही कुछ सोर्स हैं बस इनकम के लिए। इसलिए हमें ये जो स्टेट्स फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं इनको इन सब चीजों के लिए कंट्रोल करवाना चाहिए, क्योंकि अगर एक स्टेट कैपेबल नहीं है खुद की चीजों को पूरा करने के लिए, सेंट्रल से उस पे पैसा आ रहा है और वो लोगों को वो चीज फ्री में दे रहा है और खुद उसकी इनकम है नहीं, तो फिर वो कितना चल पाएगा? ये डेवलपमेंट प्लान्स लॉन्ग टर्म होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में फ्रीबीज आपको खुशियां तो देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं करती। और लॉन्ग टर्म में हाल कैसा होता है? श्रीलंका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। वैसे इन सब के बारे में जो भी बोला जा रहा है आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं और दूसरे लोग भी जरूर जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। लेकिन मेरे ख्याल में वो चीज जो स्टेट्स में फ्री हो सकती है वो है सिर्फ दो, पहला एजुकेशन और दूसरा हेल्थ केयर। एक अच्छी एजुकेशन और अच्छा हेल्थ केयर फ्री में सबको मिलना चाहिए, लेकिन उल्टी गंगा बह रही है। बिजली पानी के बिल जो एक महीने में 1000 आता है वो तो फ्री है, लेकिन अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए 1.5 लाख तक का डोनेशन लीगल है। गवर्नमेंट स्कूल में डायरेक्ट बोल देते हैं कि सीट्स नहीं है। एक व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन मिले तो वो अपने बिल खुद भर सकता है। एक व्यक्ति को फ्री में बिजली पानी मिले, एजुकेशन नहीं, तो वह जिंदगी भर एक व्यक्ति की रोटी कमाने के लिए संघर्ष करता रहेगा। इसलिए फ्रीबीज अच्छी है अगर वो जरूरी है। स्टेट्स उनको अफोर्ड कर सकते हैं बिना कोई रोना धोना किए कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे जी, वो हमें पैसे नहीं दे रहे जी, क्योंकि अगर स्टेट अफोर्ड कर सकता है तो फिर अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज फिर स्टेट आता है कर्जे में, जो कि आता है फिर एक आम आदमी के ऊपर। तो देखो, वीडियो का टारगेट किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना नहीं है। मोदी जी की जो भी बातें हुई सेक्रेटरीज के साथ वो मैंने आपको बता दिया, और जो लिस्ट उन्होंने स्टेट्स की दी थी वो भी। अब आपने बताना है कि क्या ये सही है, जो बातें यहाँ पर हुई हैं इनमें सच में लॉजिक है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल मूव है जिस पे अभी की मौजूदा गवर्नमेंट भी अपना हाथ धो रही है श्रीलंका के कंडीशंस का फायदा उठाते हुए। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।